नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जून 2025 से गुप्त नवरात्रे शुरू होकर के 4 जुलाई 2025 तक गुप्त नवरात्रे हैं। पहला जो गुप्त नवरात्रा है आपका वो 26 जून से शुरू हो रहा है। काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गुप्त नवरात्रों के बारे में भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो पहले से अपलोड कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन मैं ये वीडियो आज 29 मई 2025 को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एक महीने पहले लगभग मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें अपने गुप्त नवरात्रों की। देखिए, गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और साधकों को इन गुप्त नवरात्रों का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। विशेषकर साधक जो आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, जो सिद्धि साधना प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऑल टाइम जब और भी किसी टाइम आप साधना करते हैं, उस समय की अपेक्षा जब आप गुप्त नवरात्रों के ये 9 दिन अपनी साधना करते हैं तो आपको इसका सबसे अच्छा फल मिलता है। गुप्त नवरात्रों में अधिकतर लोगों की साधनाएं पूर्ण होकर के उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में बताऊंगी। गुप्त नवरात्रों ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास गुरु है, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास गुरु नहीं है, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास मंत्र है, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास मंत्र नहीं है, और जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं करी है, इस वीडियो में मैं उनको भी जानकारी दूंगी। यदि वो पहली बार साधना कर रहे हैं तो किस प्रकार से साधना करनी है। गुप्त नवरात्रों में साधना का पूरा प्रोसीजर क्या है, कलश स्थापना किस समय से किस समय तक करनी है, ये भी आपको यहाँ पर जानकारी दूंगी। बहुत सी महिलाएं के प्रश्न होते हैं, मुझे दीदी नवरात्रि शुरू होते ही हमारा पीरियड शुरू हो जाता है, हम कैसे साधना करें या कैसे हम गुप्त नवरात्रि करें, तो उनके बारे में भी यहाँ पर आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा। और आशा करती हूँ आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज मैं पूरी लिस्ट बना करके बैठी हूँ ताकि मेरे से भी कोई चूक ना हो जाए और मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में पूरी जानकारी दे सकूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रों का क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता है। जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए भी है, ठीक है। और जो नहीं अब जानते हैं वो भी वीडियो जरूर देखें, हो सकता है कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर देते हो जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। अधिकतर बच्चे आज के समय पर माता काली की साधना करना चाहते हैं, माता काली को प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे इनको प्राप्त करने से डरते भी हैं। कुछ के पास माँ भगवती स्वयं उनके भाव से प्रसन्न होकर आ जाती है। कुछ लगातार साधना करते जाते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ का कोई अनुभव उन्हें नहीं होता है। माता काली, माँ के कई रूप हैं। माँ कालरात्रि, माँ आदिशक्ति, माँ कई रूपों में, माँ महाकाली, माँ भद्रकाली, माँ शमशान काली, माँ अनेकों रूपों में बैठी हुई है। माता काली मतलब शमशान की देवी, ये भय नाशक देवी है। जो भी माता काली की साधना करते हैं उनके मन से सबसे पहले ये भय का नाश करती है, उनके घर परिवार से शत्रुओं का विनाश करती है, उनके घर से रोग मुक्ति की काया देती है, उनके घर से हर प्रकार के रोग दोष को दूर करती है। माता काली प्रचंड देवी होने के साथ साथ सोम रूप में, माँ रूप में भी बैठी हुई है। भक्त अक्सर माँ को शक्ति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप माता काली को माँ रूप में प्राप्त करके देखिए, ये माँ बहुत ममतामयी है और माँ को पूजने में कोई दोष नहीं है। जीवन का अस्तित्व यदि पहचानना है तो माता काली की सेवा करनी है, और माता काली की सेवा से आपको अपना भूत भविष्य वर्तमान सबकी परख माँ भगवती करवा देती है कि कौन आपके भविष्य में अच्छा है, कौन आपके भूत में अच्छा है, कौन कैसा है। तो माँ की महिमा अपरंपार है। अब बात करते हैं
माता की जो साधना बच्चे करते हैं, तो साधना के लिए जैसा कि 26 तारीख से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो 26 तारीख से जो गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ करके स्नान करके अपने पूजा मंदिर को अच्छे से साफ करना है। आपको एक चौकी लगानी है, उस चौकी पर आपको सर्वप्रथम माँ को एक चुन्नी अर्पित करनी है। माँ को आप एक चुन्नी भेंट करें। चुन्नी भेंट करने के बाद सबसे पहले फिर माँ का आप चयन करेंगे, माँ की तस्वीर का, माँ की फोटो का, माँ के चित्र का चयन करना है। कौन से रूप को वहाँ रखकर माँ की साधना करनी है, तो माँ के सोम स्वरूप को आप वहाँ रखिए। जिस तस्वीर में पीछे युद्ध दिखा रखा होता है, जैसे आप देखते हैं बहुत से फोटो में, इसमें भी आपको कहीं दिख रहा होगा, ये युद्ध वाला स्वरूप नहीं रखना है। आपको माँ का सोम रूप रखना है, माँ का मुस्कुराता हुआ स्वरूप रखना है। जिस स्वरूप में माँ की जीवा तो निकली हुई है, लेकिन उसमें माँ का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखे, ऐसा आपको चित्र का चयन करना है। आप एक मूर्ति भी रख सकते हैं, छोटी सी पीतल की भी रख सकते हैं, स्टोन की भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप माँ का चित्र लगाकर भी साधना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 हाथ वाले ही आपको चित्र का चयन करना है। माँ के पीछे युद्ध का माहौल नहीं होना चाहिए, शांत रूप का माँ का आपको चित्र का चयन करना है। वहाँ आपको चित्र को विराजमान कर देना है। उसके बाद में आप अपना आसन बिछा लें। आसन बिछाने के बाद आपको अपना मंत्र चयन कर लेना है पहले से। मंत्र की बात करूं तो देखिए, जो बच्चे पहली बार साधना कर रहे हैं, जिन्होंने कभी साधना नहीं की है, जिनका अभी शरीर साधना मार्ग में अभी अच्छे से स्तर नहीं हो पाया है, शुरुआत में ही पहली साधना जिनकी है, वो माँ के कुछ मंत्र का मैं यहाँ उच्चारण कर रही हूँ, उन मंत्रों को ले सकते हैं। जैसे ओम श्री माँ कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः, इसका भी आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा का कर रहे हैं तो ओम श्री दुर्गाय नमः, इन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं यदि आप पहली बार साधना कर रहे हैं। यदि आप पहले साधना कर चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप ज़्यादा अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को आप गुरु मान करके अपनी साधना प्रारंभ करेंगे, भगवान शिव को। इसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। पहले यहाँ हम मंत्रों का चयन करें। यदि आपको आपके गुरु द्वारा मंत्र मिला हुआ है साधना के लिए गुप्त नवरात्रों में तो अच्छी बात है। यदि नहीं मिला है, आपको खुद से चयन करना है, तो आप ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है। दुर्गा सप्तशती से आप माँ का मंत्र ले सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। अब बात करें माँ के बीज मंत्र की। अगर आप माँ के बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ काली का बीज मंत्र, इससे भी आप अपनी साधना कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, यदि माता दुर्गा के स्वरूप की साधना कर रहे हैं। देखिए, आप एक चीज़ नॉर्मल सी मान लीजिए, बहुत से बच्चों का ये प्रश्न होता है कि हम, जैसे मैं किसी की जब मेरे से जब कोई अपना ऑरा स्कैन करवाता है या अपनी कोई चेकिंग कराने आ रहा है, तो वो उनका जब चेकिंग करती हूँ तो उस समय उनके साथ जब माता काली का तत्व नजर आता है, तो बच्चे कहते हैं कि दीदी हमने तो माता काली के स्वरूप को पूजा ही नहीं, फिर माँ कैसे? या हम तो भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, तो फिर माँ कैसे? भगवान शिव की ही शक्ति माँ काली है। और आप देवी स्वरूप में या माँ दुर्गा को पूज लीजिए, माँ बंगलामुखी को पूज लीजिए, किसी को पूज लीजिए, सबसे पहले जो अनुभव होंगे उसमें माता काली के ही अनुभव होते हैं। माता काली ही सबसे आगे चलती हैं आपकी साधना मार्ग में, आपके भक्ति मार्ग में। माता काली सबसे पहले पूर्ण अनुभव करती हैं। माँ सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है। लोग इनसे डरते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ बड़े ही सौम्य रूप में, बड़ी ही एकदम सिंपल शक्ति है। इसको मात्र स्वरूप में पूजेंगे, माँ भगवती अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। अब बात करें, जैसे आपने ओम क्रीम कालिकाय ले लिया है, ओम दुम दुर्गाय ले लिया है, मंत्र साधना नहीं करना चाहते तो आप चालीसा से भी साधना कर सकते हैं।
शुरुआत में पहले दिन आपको माँ के आगे संकल्प लेना है, माँ मैं आपका माँ काली चालीसा या माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे आप, तो मैं 108 पाठ करूँगा, 108 चालीसा का मैं साधना करूँगी। तो उसमें आप डेली का काउंट कर लीजिए, 9 दिन तक आपके कितने कितने पाठ आपको डेली करने हैं, तो आपकी साधना होगी। क्षमता के अनुसार आप अपना काउंट करके रख लें कि आप डेली कितना, 11 चालीसा रोज करनी है या 21 चालीसा रोज करनी है, तो वो भी आप चालीसा, माँ दुर्गा चालीसा, माँ काली चालीसा की भी साधना आप कर सकते हैं। अब आपके गुरु द्वारा यदि मंत्र दिया हुआ है तो आप अपने उन मंत्रों का भी कर सकते हैं। जिनके पास मंत्र का कोई चयन नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ मंत्र बताए हुए हैं, आप इनका कर सकते हैं। आप नवाण मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ये गुरु वालों के लिए है। यदि आप पहले साधना कई बार कर चुके, गुरु नहीं भी है लेकिन अगर पहले भी आपने अगर भगवान शिव को, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके साधना करी हुई है, तो आप नवाण मंत्र का भी साधना कर सकते हैं। नवाण मंत्र बहुत ही तीव्र फल देने वाला है, बहुत ही तेज मंत्र है, इससे पूर्ण अनुभव शीघ्र होते हैं। तो ये तो हो गया आपके मंत्रों का चुनाव। अब बात करते हैं आपके कलश स्थापना की। 26 जून को आपको जो कलश स्थापना करनी है, इसका सबसे पहले आप जान लीजिए शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का आपका शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से 6:58, ये सुबह का है। 5:25 से 6:58 मिनट तक आप अपना कलश स्थापना कर दें। यदि आप सुबह के समय किसी कारण से व्यस्त हो जाते हैं, पहले नवरात्रि को काफ़ी समय लग जाता है पूजा भक्ति में, मंदिर की डेकोरेशन में, तो नहीं हो पाता अपनी जगह, तो दूसरा समय है आपका दोपहर 12 बजे से 52 मिनट, 1 घंटे का समय आपको फिर मिल रहा है दोपहर 12 बजे से 52 मिनट। इस समय भी आप अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब कलश को स्थापित करने के लिए आपको क्या करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले आप अपना आसन का चयन कर लें। यहाँ पर हम आसन की बात कर लेते हैं, मैंने इसलिए नोट करके रखा हुआ है क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ आपको मेन पॉइंट बताने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है आसन। आसन आपका लाल या पीले रंग का आसन होना चाहिए। लाल या पीले रंग का आप आसन लेंगे। वस्त्र आप यदि कोई अफोर्ड कर सकता है ठीक है, नहीं कर सकता है तो कोई भी चलेगा, लेकिन आप फिर एक चुन्नी ले लें, रेड कलर का कोई कपड़ा ले लें, आप उसको ओढ़ करके अपनी साधना प्रारंभ करेंगे। आप अपने ऊपर रेड कलर का कोई कपड़ा जरूर डालकर बैठें साधना में, कोई चुन्नी वगैरह या गुरु द्वारा कोई भी कपड़ा आपको दिया हुआ है तो उसको आप ओढ़ करके तब अपनी साधना में आप बैठेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं दीपक की। वहाँ आपको अखंड दिया यदि आप जला सकते हैं, अखंड दिया की बहुत देखभाल करनी होती है, अखंड दिया जलाना है तो आप अखंड दिया जला दें, और अगर अखंड नहीं जला सकते हैं तो आप नॉर्मल अपनी सुबह शाम की पूजा का दीपक भी वहाँ पर जलाकर रख सकते हैं। ठीक है। ये आपका साधना का पूरा प्रोसीजर यहाँ मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ मिस्टेक मत कर देना इस बार। तो आपको अखंड दिया जलाना है तो ठीक है, नहीं जलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर अपना सुबह शाम का दिया भी जला सकते हैं। वहाँ पर फिर आपको जहाँ माँ को आपने चुन्नी अर्पित करी है, माँ का आपने वहाँ पर माँ की विग्रह लगाई है, वहाँ आपको फिर माँ का 16 श्रृंगार अर्पित करना है, माँ का 16 श्रृंगार अर्पित करना है। और बढ़िया खुशबूदार एक इत्र जरूर रखना है आपको श्रृंगार में, ये ध्यान रखना, आपको श्रृंगार में इत्र जरूर रखना है। अखंड ज्योत आपकी श्रद्धा अनुसार आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप सुबह शाम का भी अपना धूप दीप लगा सकते हैं। धूप दीप माँ को लगाना है। उसके बाद आप अपना वहाँ पर आसन बिछा लीजिए, आसन पर बैठ जाइए। आप कलश स्थापना जो करनी है, आप स्टील का कलश छोड़ करके कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, किसी और धातु का भी ले सकते हैं। स्टील कलश छोड़कर आप कोई भी कलश ले सकते हैं। जैसा कि आप हर बार करते हैं उसी प्रकार से आपको कलश के अंदर पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपको कलश में डालना है थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा आपको डालना है उसमें चंदन। ठीक है। थोड़ा सा गंगा जल, कुमकुम और चंदन,
उसमें डालना है आपको 2 कमलगट्टे, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी। 2 कमलगट्टे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी आपको उस कलश के अंदर डालना है। उसके बाद आपको डालना है उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का डालना है। थोड़े से अक्षत डालने हैं, मीठे में थोड़ी सी मिश्री या आप 2 बताशे डाल सकते हैं उसके अंदर, वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, कलश के ऊपर जो ढक्कन है उसको रख देना है, ठीक है। आप उसके साइड में बहुत से लोग लगाते हैं, तो पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। कलश के चारों ओर आपको 5-7 चक्कर लगा के, जो गले पे होता है कलश के, वहाँ आपको मौली का धागा लपेट देना है माँ भगवती का स्मरण करते हुए। फिर उसके ऊपर आप ढक्कन रख देंगे। उसके ऊपर आपको 1 कटोरी भरकर रखने हैं चावल, 1 कटोरी चावल भर करके आपको रखने हैं। दूसरी बात, अब बारी आती है वहां पर कलश के ऊपर नारियल स्थापना करने की। तो नारियल स्थापना करने के लिए आपको नारियल लेना है, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, जो भी नारियल आपको मिल रहा है आप ले। नारियल मैंने देखा है बहुत से बच्चे नारियल रखने में मिस्टेक करते हैं, तो नारियल पे आप चुन्नी अर्पित करिए, नारियल को आप चुन्नी अर्पित करिए, उस पर आप अपनी दक्षिणा रखिए, जो भी आपकी इच्छा है दक्षिणा रख करके आप नारियल को, यदि आप, मैंने देखा है बहुत से लोग खड़ा करके नारियल रख देते हैं, तो जो नारियल का मुख होता है ना उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, यानी कि सर्वनाश। आपकी साधना वहीं पर भंग हो जाती है, शुरू होने से पहले ही खत्म, अर्चने साधना में आएंगी, यानी आपने सब खत्म कर दिया हुआ। तो नारियल का जो मुख है वो आप अपनी तरफ को, जिस तरफ आप साधना के लिए बैठ रहे हैं उस तरफ नारियल का जो मुख होता है, मुख जानते हैं ना, जो नारियल पर आप देखते हैं जो आइज बनी होती है, 3 डॉट होते हैं, 2 डॉट होते हैं, किसी पे 1 मुखी नारियल भी होता है, तो वो जो होता है नारियल का मुख होता है, उसको आपको अपनी तरफ को करके रखना है, ठीक है। फिर आप जब नारियल वहाँ कलश स्थापना करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़े से अक्षत और रखने हैं, वहीं जहाँ माँ की प्रतिमा को आपने विराजित किया है वहीं पर आप साइड में एक थोड़ा सा चावल का ढेर रखेंगे अक्षत, उसके ऊपर आप अपना कलश स्थापित करेंगे और फिर हाथ में आप जल लेंगे, थोड़े अक्षत लेंगे और माँ का ध्यान करते हुए बोलेंगे, माँ मैंने ये नारियल स्थापित करा है, आज से मैं अपनी साधना प्रारंभ कर रहा हूँ, यदि कोई गलती भूल चुक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और आप इस कलश में विराजे और मेरी साधना पर पूर्ण अपना आशीर्वाद दें, ताकि मेरी साधना फलीभूत हो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक आए, कोई प्रकार की कोई उलझने आती है तो माँ भगवती उसको आप ही को देखना है। मेरी साधना के बीच मेरे घर परिवार में सब कुछ शांत अवस्था में रहे, सुख शांति रहे, बरकत रहे, यही मेरी आपसे कामना है करके आप वहाँ पर जल छोड़ देंगे। फिर आपको अपना आसन जिस पे आप बैठे हैं आसन पे ही बैठ जाएंगे। कवच की बात करें तो मैंने कवच, जो मेरे शिष्य हैं उन सभी के पास कवच हैं और उम्मीद है सभी ने कवच सिद्ध कर रखे होंगे। जिन्होंने कवच नहीं भी है, जिनके पास गुरु नहीं है या गुरु है उसके बाद भी गुरु द्वारा काफ़ी बच्चे बोलते हैं कवच नहीं मिला हुआ है, तो यदि आपके पास कवच नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने कभी कोई काली कवच, हनुमान कवच, कोई भी पाठ करा हुआ है तो आप उन कवचों को 11 बार हाथ में जल ले लें और 11 बार वो कवच फोड़कर अपने उस पानी में फूंक मारें और उसको अपने चारों ओर छिड़क दें। यदि कभी कोई पाठ नहीं करा है तो भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। यदि कोई कवच नहीं भी किया है तो आपने क्या करना है, आपने हाथ में जल लेना है, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, यदि गुरु हैं तो गुरु भगवान का नाम ले ले अपने, और यदि नहीं भी हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके, भगवान गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके, हे गुरु बाबा भोलेनाथ, हे वीर बजरंगी, और अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को, अपने पितरों का सबका सिमरण करते हुए मैं साधना में बैठ रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें, मेरी साधना सफल हो, साधना में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, ऐसा बोलते हुए उन सभी का सिमरण करते हुए फूंक लगाकर आप चारों ओर वो जल का छिट्टा मार दें। ये ध्यान रखना। उसके बाद आप आ गए कवच में। जब तक साधना पूर्ण नहीं होगी तब तक आपको कवच से बाहर नहीं आना है। यदि एक बार आप कवच से किसी कारण से अगर उठ गए बीच में से तो कवच आपका टूट जाएगा और पुनः दोबारा बैठने पर आपको दोबारा ही कवच लगाकर बैठना होगा। अगली बात,
जैसे आप आसन पर बैठ गए, आसन पर बैठने से पहले आप अपने घर वालों को पूर्ण समझा दें कि मैं आसन बैठने के बाद किसी से कोई बात नहीं करूँगा, ना ही कोई मुझे वहाँ पर कुछ बोलने आए। ठीक है, जरूरत पड़ने पर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ही आप बोले, अन्यथा आप आसन ग्रहण करने के बाद पूर्णतः मौन धारण कर लेंगे, बीच में आपको कुछ नहीं बोलना है। फिर आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है। 11 बार गणेश भगवान का स्मरण करके ओम गण गणेशाय नमः इनका नाम बोलकर आपको उनको अपने साधना स्थल पर बिठाना है। अपने कुल देवता, अपने गुरु भगवान, भगवान शिव और अपने इष्ट, इन सब का, अपने पितरों का, इन सब का स्मरण कर लेना है आपको मनी मन, और सभी से प्रार्थना करनी है मैं अब अपनी साधना पूर्ण शुरू कर रहा हूँ, आप मेरी साधना पर अपना पूर्ण कवच प्रदान करें ताकि मेरी साधना फलीभूत हो। और इस साधना जिस भी जिज्ञासा से आप साधना कर रहे हैं वो बोलते हुए फिर अपने इष्ट को प्रणाम करें और बोले, हे माँ भगवती, मैं आपका जो भी मंत्र आपने साधना में शुरू करना है उस मंत्र को बोलते हुए इस मंत्र का जाप शुरू कर रहा हूँ, कृपा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। बोल करके आप अपना फिर मंत्र शुरू कर दें। अब जितना आप कर रहे हैं साधना में कम से कम आपको 11 माला तो करनी है, बाकी आपकी जो भी आप करें। और साधना लगभग आपकी कम से कम 2 घंटे की साधना होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 घंटे से 2 घंटे की साधना होती ही होती है, तो इतना तो आपको वहां पर वक्त देना है अपनी साधना में, मंत्र जाप, ध्यान जाप जो भी आप करेंगे। अब आपको साधना, जैसे अब आपकी साधना खत्म हो रही है, वो साधना खत्म हो रही है आपकी 4 तारीख को, तो 9वीं पर आपको क्या करना है, अपना साधना खत्म हो गई, साधना के बाद हवन जरूर करना है आपको। ठीक है, तभी आपकी साधना पूर्ण होती है। हवन के विषय में मैं पहले भी एक बार वीडियो में बता चुकी हूँ, साधना के बाद आपको हवन जरूर करना होता है। तो साधना करें, उसके बाद हवन करें, फिर आपको कंजक बिठानी है अपनी। अब जो कलश आपने बिठाया है वो कलश आप कंजक को बिठाने से पहले कलश को उठा दें। कलश के अंदर जो पानी है वो पूरे घर में छींटे मार दें। सभी को प्रसाद के तौर पर भी दे सकते हैं। बाकी का बचा हुआ जल जो उसमें बचता है वो आप पेड़ पौधों में डाल दें, और उसके अंदर की जो सामग्री है उसको आप सब निकाल कर एक पोटली बना लें। पोटली बनवा के वहाँ अपने इष्ट के चरणों में रखें, उसका पूजन करें, और उसको फिर आप अपने घर की तिजोरी में, अपना जहाँ भी आप जो भी रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, उसको वहाँ पूज करके। ठीक है, फिर कन्याओं को भोजन करा दें। कन्याओं को दक्षिणा, हलवा, छोले, फल फ्रूट जो भी है। हाँ, एक चीज़ और विशेष मैं इसमें भूल गई, भोग की बात, कि माँ को भोग आपको 9 दिन अपने श्रद्धा अनुसार जो भी आप ड्राई फ्रूट्स, लौंग, बताशा, इलायची, ये आप माँ को डेली अपना भोग लगाएं। ठीक है, लौंग, बताशा, इलायची का तो डेली भोग लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आप घर में सात्विक तरीके से जो बना रहे हैं वो सभी चीज़ों का माँ को आप भोग लगा सकते हैं इस साधना में। प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है, नॉनवेज बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। आप साधना कर रहे हैं, हो सके तो ध्यान रखें कि उस समय आपके घर में भी कोई नॉनवेज का प्रयोग ना करें, और लहसुन प्याज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। और अगर सोच सकते हैं तो जहां आप साधना कर रहे हैं आप वहीं अपना बिस्तर लगाकर, जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाकर सोएं। तो ये रही आपकी जो 26 जून 2025 में जो आपकी ये गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उस गुप्त नवरात्रि की पूरी जानकारी। तो आशा करती हूँ सभी बच्चों तक ये जानकारी पहुँच गई हो। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आई होप आपको इस वीडियो से मैं कुछ जानकारी दे पाई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काल का, हर हर महादेव।